नमस्कार दोस्तों आज जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था जलौकाउच्चारण के बारे में, यानी कि लीच थेरेपी जो होती है, यानी कि जोंक द्वारा जो खून चुसवाया जाता है उसके बारे में आप अगर नहीं देखें तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जलौकाउच्चारण। आज हम बात करेंगे किन किन व्याधियों में, यानी कि जलौकाउच्चारण किन किन व्याधियों में हम करा सकते हैं। यानी कि विशेष रूप से जो ये पंचकर्म की जो पाँचवा प्रोसेस है लीच थेरेपी, वो मुख्य रूप से चिकित्सक चयन करते हैं रोगी योग्य है या अयोग्य है। इसका चयन करने के बाद वो व्याधि इस प्रक्रिया की योग्य है कि नहीं, तब ये प्रोसेस होता है। जैसा कि हमने ड्यूरेशन के बारे में बताया दोस्तों, लगभग आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक टोटल प्रोसेस का टाइम ड्यूरेशन लग सकता है। कभी कभी ये टाइम और ज़्यादा लगता है जब जोंक आसानी से पकड़ती नहीं। और वीकली वंस, हफ्ते में 1 दिन होता है दोस्तों, सप्ताह में 1 दिन 5 से 10 सेटिंग तक कराई जा सकती है एक बार के प्रोसेस में। और फिर उसके बाद चिकित्सक बताएंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस कब होगा, कैसे होगा। तो दोस्तों आज हम जानेंगे उन व्याधियों के बारे में, किन किन व्याधियों में हम जलौकाउच्चारण करा सकते हैं। दोस्तों जलौकाउच्चारण मुख्य रूप से त्वचागत विकारों के अंतर्गत जो विकार आते हैं उसमें सफ़ेद दाग, यानी कि जो विटिलिगो लिकोडर्मा होता है, वहाँ पे हम इस प्रक्रिया को करा सकते हैं। क्योंकि वहाँ का जो सेंसेशन होता है सफ़ेद दाग का, वहाँ पे एक तरह से वहाँ के जो टिश्यू होते हैं वो डेड होते हैं, और पिगमेंटेशन की वजह से जो पिगमेंटेशन वहाँ नहीं होता है, जिसकी वजह से सफ़ेद दाग की टेंडेंसी होती है। तो वहाँ पे उस त्वचागत विकार में उस प्लेस पे भी उस सेंसेशन को बढ़ाने करके वहाँ पे एक्टिविटी हेल्दी टिश्यू को जनरेट करने के लिए हम जलौकाउच्चारण करा सकते हैं। यानी कि अगर आप सफ़ेद दाग से ग्रसित हैं जहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे आप जलौकाउच्चारण करा के उसमें रिजल्ट पा सकते हैं। दूसरी कंडीशन आती है दोस्तों, जो मधुमेह के रोगी होते हैं, जिसे डायबिटिक वुंड होता है, जिसका जो शुगर वाले मरीज है जिनका घाव भरता नहीं, जैसे गैंग्रीन जैसे हो जाता है, घाव भरता नहीं है, या किसी प्रकार का कहीं प्रकार का कोई भी एब्सेस हो किसी प्रकार का, जिसमें जल्दी हीलिंग नहीं हो रही, वहाँ पे भी हम जलौकाउच्चारण करा सकते हैं। क्योंकि वहाँ से जो हेल्दी टिश्यू की जो सेंसेशन होती है वो जलौका के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि ये अशुद्ध रक्त का ही पान करती है। यानी कि उस एब्सेस, उस रोग के तो आसपास जितने भी अशुद्ध रक्त हैं उनका पान जलौका जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगी, और फ्रेश ब्लड वहाँ पे जाएगा तो हेल्दी टिश्यू जनरेट होंगे और आपका वुंड वो तेज़ी से भरेगा। तो डायबिटिक वुंड या नॉन हीलिंग वुंड में, घाव में आप जलौकाउच्चारण करा सकते हैं। अगर आपका घाव नहीं ठीक हो रहा है तो आप वहाँ पे करा सकते हैं। गुदागत विकारों में दोस्तों पाइल्स, यानी कि जो थ्रोम्बोस पाइल्स होती है या ब्लीडिंग पाइल्स होती है, वहाँ पे भी जलौकाउच्चारण कराया जाता है बहुत ही सावधानीपूर्वक। तो उसमें चिकित्सक चयन करते हैं इसमें किया जाए कि ये नहीं किया जाए। लेकिन थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें मरीज की असहमति रहती है, जैसे कि जल्दी तैयार नहीं होते हैं। स्वाभाविक एक डर रहता है गुदा मार्ग पे कैसे जलौका लगाया जाए। तो उस प्रक्रिया में भी, बवासीर की कंडीशन में भी जलौकाउच्चारण किया जाता है। अगली कंडीशन है दोस्तों स्लीपद फाइलेरियासिस, यानी कि फाइलेरिया जो फील पाँव जिसको बोलते हैं, हाथी पाँव बोलते हैं, फाइलेरिया की कंडीशन में भी आप जलौकाउच्चारण करा सकते हैं। क्योंकि लिम्फ जनित विकार है वो, और वो वहाँ पे भी हेल्दी टिश्यू का जनरेशन नहीं होता है। वहाँ पे भी कभी कभी उस फील पाँव में भी एब्सेस बनने की कंडीशन हो जाती है, वहाँ पे भी आप जलौकाउच्चारण करा सकते हैं। यानी कि लीच थेरेपी वहाँ पे भी बहुत कारगर है। अगली कंडीशन है उसमें वात रक्त, यानी कि जो गाउटी अर्थराइटिस होता है। वात रक्त यानी कि जहाँ पे रक्त जन्य व्याधि है, ऐसा गठिया जहाँ पे रक्त इन्वॉल्व है, जिसमें सीरम यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो वहाँ पे भी वो चिकित्सक चयन करते हैं और जलौकाउच्चारण गाउटी अर्थराइटिस में जलौकाउच्चारण सफलतापूर्वक किया जाता है, बेस्ट। अगली कंडीशन आती है दोस्तों, अगला जो विकार है वो है वेरिकोज वेन, जो नसों का, पैर की अमूमन वेरिकोज वेन पैरों में ही होता है, मेल फीमेल से संबंध नहीं है। क्योंकि वो जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं वापस ब्लड फ्लो उनका हमारी बॉडी यानी कि हार्ट तक नहीं आ पाता है, और वहाँ पे वो ब्लड का कलेक्शन होते होते उस नसों को फुला देता है। इसको वेरिकोज वेन कहते हैं। आप देखे होंगे कई लोगों के पैरों में नसों के गुच्छे बन जाते हैं। हाँ, ये है कि इस प्रक्रिया को बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी रिजल्ट थोड़ी सी वेरिएशन होती है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा रिजल्ट मिल जाए, लेकिन असाध्य व्याधि है। लेकिन अगर शुरुआती कंडीशन में इस प्रकार की जलौकाउच्चारण की प्रक्रिया कराई जाए तो बहुत ही बेहतर लाभ मिलता है।
और मरीज़ ठीक भी होते हैं। वेरिकोज वेन की कंडीशन में आप जलों का उपचारण करा सकते हैं। अगली कंडीशन है दोस्तों, अगले जो विकार आते हैं खालित्य, जहाँ पे बाल झड़ता है। बाल झड़ने की कंडीशन में आप जलों का उपचारण करा सकते हैं। हाँ, वो चिकित्सक चयन करेंगे कि आपका बाल झड़ने की कंडीशन कैसी है। अधिकतर जो चिकित्सक हैं उस बाल झड़ने की कंडीशन में जलौका का तेल आता है, यानी कि लीच का तेल, यानी कि उस तेल में जलौका को पका करके उस तेल को तैयार किया जाता है, वहाँ पे भी उस तेल का यूज किया जाता है बाल झड़ने की कंडीशन में। और ये खालित्य रोग के अंतर्गत एलोपेशिया कंडीशन आती है, जिसको हमारे क्षेत्र में, पूर्वांचल के क्षेत्र में इसको टुनकी रोग कहते हैं, जहाँ पे आपका दाढ़ी हुआ या मूंछ हुआ या कहीं से बीच एक प्लेस से पूरा बाल ही गायब हो जाता है, एकदम फ्लैट हो जाता है, लगता है कि बाल वहाँ के रोम छिद्र भी नहीं दिखाई देते हैं। एलोपेशिया कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है लीच थेरेपी। जलों का उपचारण उस प्रक्रिया में आप पर्टिकुलर उस प्लेस पे ज़रूर कराएं अगर आप उस विकार से ग्रसित हैं, एलोपेशिया के कंडीशन से। तो जो टुनकी रोग होता है दोस्तों, वहाँ पे जो प्रक्रिया होती है, वहाँ पे जो सेंसेशन होता है वो फिर से वहाँ पे डेवलप हो जाता है और वहाँ पे वो प्रक्रिया बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही अच्छा आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। आप उसको ज़रूर करें, जलों का उपचारण टुनकी रोग में, एलोपेशिया की कंडीशन। अगली कंडीशन आती है दोस्तों नर्वस सिस्टम में। कई जगह जो नंबनेस आती है, शून्यता, जैसे लगता है कि यहाँ का हमारा जो है अंग काम नहीं कर रहा है, पता नहीं चल रहा है, सेंसेशन नहीं आ रही। ऐसी स्थिति में उस कंडीशन में भी उस प्लेस पे, उस स्थान पे जलों का उपचारण आप सफलतापूर्वक करा सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं दोस्तों। ये ऐसी प्रक्रिया है पंचकर्म की, जहाँ पे आपको ओरली मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कुछ ओरली मेडिकेशन की आवश्यकता है तो चिकित्सक तय करते हैं, आपको बताते हैं। लेकिन अगर आप केवल ये शोधन प्रक्रिया, रक्तमोक्षण वैसे करा सकते हैं तो भी और बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ दूसरी दिक्कतें आती हैं तो उसको चिकित्सक उसमें मेडिसिन का चयन करते हैं, और उस प्रकार की मेडिसिन अगर चिकित्सक एडवाइस करते हैं तो उसका आप सेवन ज़रूर करें। तो जलों का उपचारण की जो महत्वपूर्ण डिजीज़ है, महत्वपूर्ण जो रोग है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा हो गई है। अगर आप इस प्रकार से इन व्याधियों में से किसी प्रकार की अगर आपको व्याधि है तो आप जलों का उपचारण आपके दिमाग में ज़रूर रहें। सीजन के हिसाब से, समय के हिसाब से आप पंचकर्म चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक से मिलकर के जलों का उपचारण यानी कि रक्तमोक्षण की प्रक्रिया जो है लीच थेरेपी को ज़रूर कराएं। बहुत ही सुखद परिणाम मिलते हैं दोस्तों जलों का उपचारण से। दोस्तों, आज के विषय में, आज के वीडियो में जलों का उपचारण की विधि के बारे में आप जान ही गए हैं, किन किन व्याधियों में होता है। पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अगर आप सीधे हमसे लाइव आयुर्वेदा क्लिनिक में जुड़ना चाहते हैं तो हर शनिवार शाम 7 बजे हम आपसे लाइव जुड़ते हैं दोस्तों। आप हमसे लाइव क्लिनिक में जुड़ के आपके अपने जो भी विकार है, किसी भी रोग से संबंधित, जैसे हम आयुर्वेद चिकित्सक हैं तो बुधा रोगों पे वर्क तो होता ही है, पंचकर्म चिकित्सा भी हमारे सेंटर्स गोरखपुर में होती है। आप अपने किसी विकार संबंधित हमसे ज़रूर जुड़ करके अपने सवाल प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते जो बेहतर एडवाइस होगी आपको ज़रूर दी जाएगी। दोस्तों, आज का जो विषय था, अगर आपको अच्छा लगा है तो इस प्रकार के वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, आज का जो विषय था यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।